नमस्कार, मैं स्वप्निल बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड से। अभी अभी हमारा एक इवेंट सक्सेसफुली संपन्न हुआ। 12th हैदराबाद फिडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड सक्सेसफुली ख़त्म हुआ। सक्सेसफुली मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर्स इस बार खेले थे। 258 प्लेयर्स ने इसमें पार्ट लिया था और 258 प्लेयर्स अलग अलग स्टेट से आए थे। 20-22 स्टेट से, अलग अलग स्टेट से ये प्लेयर्स आए थे। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह से इधर पार्टिसिपेंट आए थे। और ये अभी तक का सबसे बड़ा मतलब अगर प्लेयर्स के हिसाब से, अगर पार्टिसिपेंट के हिसाब से बोलूँ तो सबसे बड़ा इवेंट था। इसके पहले का रिकॉर्ड भी हैदराबाद के नाम पे ही है, 245। उसके पहले का भी हैदराबाद के नाम पे 222। तो हर साल प्लेयर्स बढ़ते रहे और वैसे तो एंट्रीज 350 के ऊपर थी, लेकिन कुछ प्लेयर्स का कैंसिल होने की वजह से जो आंकड़ा है वो 258 तक आया। नेक्स्ट टाइम वो 300 के ऊपर भी जाएगा। हैदराबाद का इवेंट लास्ट मतलब 15 साल से हम लोग कर रहे हैं। ये 12वां एडिशन भी रहा, तो भी 2011 से हमने इसको पहला किया था। बीच में 2-3 साल कोविड की वजह से नहीं हो पाया, इसलिए नहीं तो ये कंटिन्यूसली हमारा इवेंट होता था। लेकिन ठीक है, उस टाइम में तो बहुत सारे इवेंट्स बंद थे। ब्लाइंड चेस स्पेशली बना होता है ब्लाइंड के लिए। चेस स्क्वेयर वो सब नॉर्मली होते, सिर्फ ब्लाइंड के चेस के जो डार्क स्क्वेयर होते हैं वो थोड़े ऊपर के साइड में होते हैं और लाइट स्क्वेयर जो होते हैं वो नीचे के साइड में होते हैं। तो उस वजह से ब्लाइंड को समझता है कि ऊपर वाला स्क्वेयर और नीचे वाला स्क्वेयर, वो ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर में डिस्कस करता है, जबकि नॉर्मल पर्सन वाइट और ब्लैक में हम ऐसा डिस्कस करते हैं। हर एक स्क्वायर में एक होल होता है और पीसेस नॉर्मली होते हैं, जैसे साइटेड के पीस होते हैं वही पीस होते हैं। सिर्फ नीचे हम लोग होल बना के उसको रॉड फिक्स करते हैं पीसेस को, और रॉड वो होल में जाने से वो पीस फिक्स हो जाता है। और ब्लैक पीस के ऊपर डॉट होता है, वाइट पीस के ऊपर डॉट नहीं होता है। तो उस वजह से भी समझता है कि वाइट कौन सा है और ब्लैक कौन सा है। रूल्स सेम होते हैं, जो साइटेड में रूल्स है वही ब्लाइंड में रूल्स है। टाइम कंट्रोल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। और रेटिंग का जो पैटर्न है वो भी सेम है कि ब्लाइंड है तो उनको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सहूलत देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रेटिंग भी उसी जो तरीके से मिलता है जैसे साइटेड को मिलता है उनकी तरह से। फिडे रेटिंग टूर्नामेंट शुरू करने का एक हमारा ब्लाइंड के लिए एक 2010 से हमने वैसे स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले क्या होता था, गिने चुने प्लेयर्स ही साइटेड में खेलते थे। ब्लाइंड के प्लेयर्स को जाके खेलना है तो एंट्री फ़ी भरो, फिर उधर जाने के बाद रहना खाना का खर्चा करो, तो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग ब्लाइंड के लिए अगर एक खुद ही अगर रेटिंग टूर्नामेंट शुरू करते तो ज़्यादा प्लेयर्स उसमें खेल सकते हैं। और खाना रहना हम लोग उनको फ्री देते हैं। टूर्नामेंट में कोई एंट्री फ़ी नहीं होती है, तो प्लेयर्स भी बहुत सारे मिलते हैं। और आज मोर देन 500 के ऊपर ब्लाइंड फिडे रेटेड प्लेयर्स है। और ये कोई भी देश में अगर आप वर्ल्ड में काउंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा फिगर है। इसके बाद रशिया का नंबर लगता है, अराउंड 200 250 उधर हो गए, लेकिन हमारे यहाँ पे 500 है। अगले 2-3 साल में हम लोग उसको 1000 करना चाहते हैं। और मोर देन 500 के ऊपर प्लेयर्स के लिए हम लोग फिडे रेटिंग टूर्नामेंट अरेंज करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चेस में आए। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में भी ये गेम शुरू हो। अगर स्कूल से अगर ये गेम खेलेंगे बच्चे तो उनका कंसंट्रेशन, उनका टेम्परामेंट, पेशेंस, ये सभी स्किल उनकी इम्प्रूव हो सकती है। खुद का डिसीजन लेने की पावर उसमें उनको आ सकती है, जो चेस गेम से हमको मिली है वो बचपन से उनको मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पर ये गेम खेला जाता था और उसी वजह से मुझे ये इंटरेस्ट आया। मैं चाहता हूँ कि ब्लाइंड के सभी स्कूल में ये गेम खेला जाए और उधर हम लोग कोशिश करें कि उधर उनके लिए स्पेशल कोचिंग ऐसे अरेंज करके हम उनको आगे बढ़ावा दें। ओके, धन्यवाद।